students, in this video we will understand the H theory of money multiplier और determinants of money supply। और H theory of money supply या determinants of money supply को समझने के लिए हम M1 concept of money supply यहाँ पे यूज करेंगे। M1 concept का मतलब है total money supply is equal to C plus DD, जहाँ पे M है आपका टोटल मनी सप्लाई विद द पब्लिक, C है आपका करेंसी विद द पब्लिक एंड DD है डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक। तो M इज इक्वल टू C प्लस DD और इसे हमने लिखा है इक्वेशन 1। अब ये जो मनी सप्लाई है जिसे हमने इक्वेशन 1 में लिखा है, इसके जो 2 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो होते हैं हाई पावर्ड मनी, जिसे हम रिजर्व मनी हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI उसके नाम से भी जानते हैं, और जो दूसरा डिटर्मिनेंट है वो है द साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। पहले हम बात करेंगे हाई पावर्ड मनी, जिसको हम H कैपिटल H से डिनोट करते हैं। जो हाई पावर्ड मनी है दैट कंसिस्ट ऑफ द करेंसी हेल्ड बाय इश्यूड बाय द RBI एंड गवर्नमेंट। जो करेंसी है विच इज इश्यूड बाय द RBI एंड गवर्नमेंट दैट इज हाई पावर्ड मनी। अब ये जो हाई पावर्ड मनी है H, इसका एक जो पार्ट है दैट इज हेल्ड बाय द पब्लिक, जिसे हम डिनोट करते हैं CP, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, और इसका एक जो पार्ट है दैट इज हेल्ड बाय द बैंक्स एज रिजर्व्स विच वी डिनोट बाय कैपिटल R। तो ये जो R है इसका कुछ पार्ट जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने पास रखते हैं, और इस R का कुछ पार्ट्स वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उनका जो रिजर्व अकाउंट है उसमें वो रखते हैं। तो हाई पावर्ड मनी का जो इक्वेशन है दैट इज H इज इक्वल टू CP प्लस R, वेयर H represents the amount of high powered money, CP is equal to currency held by the public and R is equal to cash reserves of currency with the banks। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो कैश रिजर्व्स हैं, R जो है उसका कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक्स के पास रहता है और कुछ पार्ट वो अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो उनका जो रिजर्व अकाउंट है उसमें वो रिजर्व करके रखते हैं। तो जो हाई पावर्ड मनी है दैट इज produced by RBI and government। RBI and government are producers of high powered money, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो हाई पावर्ड मनी है उसके प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। बट जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, जिन्हें हम मनी की तरह यूज करते हैं। और इन डिमांड डिपॉजिट्स को या क्रेडिट को प्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए दे हैव टू कीप विद देमसेल्व्स कैश रिजर्व्स ऑफ करेंसी, जिसे हमने इक्वेशन 2 में R से डिनोट किया है। और ये जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनका जो मल्टीपल क्रिएशन है, जो क्रेडिट है उसका जो मल्टीपल क्रिएशन है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैश रिजर्व्स। और इसके कारण जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे प्रोवाइड हाई पावर्डनेस टू द करेंसी इशूड बाय RBI एंड गवर्नमेंट। ये जो हाई पावर्ड मनी का एक पार्ट है रिजर्व्स, और इन रिजर्व्स के अगेंस्ट कैश रिजर्व्स, और इन रिजर्व्स के अगेंस्ट कमर्शियल बैंक्स मल्टीपल टाइम में क्रेडिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स इश्यू करते हैं। तो उससे जो हाई मनी है उसको हाई पावर्डनेस, जो करेंसी है जो RBI गवर्नमेंट इशू कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसको हाई पावर्डनेस मिलती है। अब जो डिफरेंस है दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 है M इज इक्वल टू CP प्लस DD और इक्वेशन 2 है H इज इक्वल टू CP प्लस R। दोनों में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने डिमांड डिपॉजिट्स को करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक के साथ ऐड किया है, और जबकि इक्वेशन 2 में हमने कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स को करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक के साथ ऐड किया है। तो ये जो कैश रिजर्व्स हैं इनके अगेंस्ट ही बैंक्स आर एबल टू क्रिएट मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट और डिमांड डिपॉजिट्स, due to which there is
लार्ज एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये जो कैश रिजर्व्स हैं उनके कारण इकोनॉमी में क्रेडिट और डिमांड डिपॉजिट्स का मल्टीपल क्रिएशन होता है और उसके कारण मनी सप्लाई एक्सपेंड होती है। एंड इट इज कॉल्ड H theory of money supply or money multiplier theory of money supply, as it explains the determination of money supply as a certain multiple of the high powered money। ये जो H theory of money supply है या money multiplier theory जो है, इसको हम इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। इस फिगर में जो बॉटम पार्ट है इट इज रिप्रेजेंटिंग हाई पावर्ड मनी H विच इज इक्वल टू CP प्लस R, और जो टॉप पार्ट है इट इज रिप्रेजेंटिंग टोटल स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई दैट इज इक्वल टू CP प्लस DD। सो it is seen from the figure that the total stock of money supply is determined by the amount of high powered money। एक और बात यहाँ समझने की है, जो CP है करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक in money supply and currency held with the public in high powered money, they both have 1-to-1 relation। जितना CP यहाँ है उतना ही CP यहाँ भी है, बट ये जो R है उसके अगेंस्ट मल्टीपल टाइम्स में डिमांड डिपॉजिट्स को क्रिएट किया जा रहा है। मतलब अगर बैंक्स के पास ₹1 रिजर्व्स की तरह है तो उसके मल्टीपल टाइम्स में दे क्रिएट क्रेडिट और डिमांड डिपॉजिट्स, और ये जो R है दैट इज पार्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी। और ये रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड हाई पावर्ड मनी इज डिटरमाइंड बाय द मनी मल्टीप्लायर। अब एक और चीज इस फिगर से हम ये समझ सकते हैं कि इफ देयर इज इंक्रीज इन करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक विच इज अ पार्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी, अगर यहाँ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक में इंक्रीज होता है और डिमांड डिपॉजिट्स में कोई चेंज नहीं है तो देयर विल बी डायरेक्ट इंक्रीज इन मनी सप्लाई। ठीक है, क्योंकि जो CP है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। अगर यहाँ CP में चेंज होता है, ये CP बढ़ता है तो यहाँ भी CP बढ़ेगा और मनी सप्लाई में डायरेक्ट इंक्रीज होगा। बट अगर कैश रिजर्व्स में चेंज होता है, करेंसी रिजर्व्स में चेंज होता है तो मनी सप्लाई में इमीडिएट चेंज नहीं होगा। पहले क्या होगा, इन करेंसी रिजर्व्स के अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट होंगे, क्रेडिट क्रिएट होगा, देन फिर यहाँ पे जो टोटल मनी सप्लाई है उसमें चेंज होगा। ये जो अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी है, अमाउंट ऑफ हाई पावर्ड मनी है दैट इज फिक्स बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें जो चेंजेस हैं या इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं दे आर टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दस total stock of money supply is determined by a multiple of high powered money H। As I have told you, the degree to which money supply is expanded as a result of the increase in high powered money is known as money multiplier। तो जो second determinant है money supply का that is money multiplier, which explains relationship between money supply and high powered money। It can be written as M is equal to M upon H, where small m represents money multiplier, M is equal to capital M represents total money supply, and H represents stock of high powered money। It can also be written as M is equal to small m multiplied by H। So the money supply is determined by size of money multiplier and the amount of high powered money। If we know the value of money multiplier, we can predict कि हाई पावर्ड मनी में इंक्रीज होने से मनी सप्लाई में कितना चेंज होगा। बट जो चेंजेस है हाई पावर्ड मनी में एक्सक्यूज मी दैट इज डिसाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो these are two important determinants of money supply, high powered money and money multiplier। Thank you।